पिछले दिनी मीडिया विच खबर फ्लैश हो रही है कि बिल्किस बानो केस विच उम्र कैद की सज़ा भुगत रहे 11 दोषियों को गुजरात की भाजपा सरकार ने अपनी माफ़ी स्कीम के तहत रिहा कर दिता है। याद रहे कि फरवरी 2002 के अखीर तो मार्च के पहले हफ्ते गुजरात विच सरकारी सरप्रस्ती हेठ मुसलमानों की समूहिक कतलेआम की गई सी। इस दौरान बिल्किस बानो के परिवार के कई मैंबर भी मार दिते गए और बिल्किस बानो नाल समूहिक बलात्कार भी किया गया। इस कतलेआम विच बहुत घट केसां विच दोषियों की गिरफ्तारियां अते सजावां होईयां। इन्हां विच बिल्किस बानो का केस भी सी, जिस विच कई सालां बाद गिरफ्तार करन पिछों 11 दोषियों नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई सी। हुण सज़ा पूरी होण तो पहलां ही गुजरात की भाजपा सरकार वल्लों दोषियों नूं माफ़ करके रिहा करना हिंदूवादी हुकूमत के इरादे स्पष्ट करने वाली घटना है। एक पासे अपने धर्म की राखी लिए हथियार चुकण वाले सिख नौजवानों नूं सजावां पूरीआं होण पिछों भी रिहा नहीं किया जा रहा, ते दूजे पासे समूहिक कतलेआम अते बलात्कार के दोषियों नूं सरकारी दखलअंदाजी नाल रिहा किया जा रहा है। कारण यह है कि समूहिक कतलेआम अते बलात्कार के दोषी हिंदू हन अते हिंसक हिंदूवादी भीड़ कल्चर का हिस्सा हन। पाठकों की जानकारी लिए 2002 विच मुसलमानों की कीती गई कतलेआम का वेरवा इंज दिता गया। 27 फरवरी 2002 नूं गुजरात के गोधरा विच एक ट्रेन जिस विच राम मंदिर अंदोलन नाल जुड़े अखौती कार सेवक सन ते निरपक्ष रिपोर्टां मुताबिक एक स्टेशन ते गुंडागर्दी करदिआं उस स्टेशन ते चाह वेचण वाले एक मुसलमान नूं कुੱਟਦੇ समय छडाउण आई उसकी धी नूं चुक के ट्रेन के डब्बे अंदर लै गए। ट्रेन के उक्त डब्बे के दरवाजे बंद कर दिते गए ते अंदरों कुड़ी दीआं चीकां बाहर सुण रहीआं सन। अखीर उस ट्रेन नूं अग लगी जां ला दी गई ते कई कार सेवक राम भगत उस विच सड़ मरे। उदों गुजरात का मुख्य मंत्री सी नरेंद्र मोदी, जिसने अपने स्टाइल विच मुसलमानों नूं सबक सिखाउण का फैसला किया, जिस बारे कई पुलिस अफसरां दीआं गवाहियां अते कातलां दे होए स्टिंग ऑपरेशन गवाही भरदे हन। एकदम ही हिंदूवादी भीड़ां जिन्हां सरकारी तौर पर हथियार वंडे गए तो मुसलमानों के घरां दीआं निशानदेहियां दीआं लिस्टां भी दित्तियां गईयां। ਉਹ पुलिस की मदद और सरप्रस्ती के नाल मुसलमानों के घरों साड़न लगे। दिन दिहाड़े शरेआम मुसलमान बच्चों जवानों ते बजुर्गों नूं जिउंदे ही साड़िया जाण लगा और मुस्लिम बच्चियां ते औरतां दे नाल समूहिक बलात्कार किए जाण लगे। उस समय के हालात जो बिल्किस बानो ने पत्रकारों को दसे उस मुताबिक उदों 19 साल की सी। 3 साल की एक बच्ची सालेहा की माँ, वो उदों 5 महीने की गर्भवती भी सी। उसकी ननाण भी आई हुई सी जो 9 महीने की गर्भवती सी ते एक अद्धे दिन च ही डिलीवरी होनी सी। 28 फरवरी 2002 नूं सवेरे और रसोई च रोटी पानी का प्रबंध कर रही सी जदों हथियारां नाल लैस मोदी जी की सेना ने उन्हां दे घर ते हमला बोल दिता अते घर नूं अग ला दित्ती। पिंड दे सारे ही मुसलमान परिवार डर के भज रहे सन ते उन्हां दा जानवरां वांग शिकार खेडिया जा रहा सी। पुलिस हमलावरां दी मदद कर रही सी। बिल्किस बानो दे नाल उसदे परिवार दे 17 मैंबर सन, जिन्हां च ਉਹਦੀ 3 साल की धी सलेहा, एक गर्भवती ननाण, छोटे भैन भरा भतीजियां भाणजे ते 2 बालग मर्द सन। उस रात वो एक धर्म स्थान च लुके अते उत्थे ही पिंड की मदद के नाल उसकी ननाण ने एक बच्ची नूं जन्म दिता। इस हालात विच वो सोचते सन कि छेती ही पुलिस इस हिंसा उत्ते कंट्रोल कर लेगी, पर पुलिस तां कातलां नाल मिली हुई सी। इसलिए वो अपने परिवारिक मैंबरां दे नाल पिंड दर पिंड भजते रहे तो लुकते रहे। 28 फरवरी तो बाद 1 मार्च ते 2 मार्च का दिन भी लुक छिप के भजते हुए वो निकल गए, पर सरकारी सरप्रस्ती विच कातल भीड़ां हजे भी दंद नौंदियां फिर रही सन। 3 मार्च वाले दिन जदों वो एक पिंड तो दूजे पिंड जाण दे यतन च सन तां कातलां दी एक हिंदूवादी भीड़ ने उन्हां नूं घेर लिया। हमलावर जीपां ते सन। उन्होंने बिल्किस बानो दी कुछड़ ओहदी 3 साल वाली धी सलेहा नूं खोया ते फिर पूरे जोर नाल उस नूं एक पत्थर उत्ते पटका के मारिया। ਉਹ ਬੱਚੀ सिर भार पत्थर ते वजी ते एक चीक मार के सदा ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ हो गई। हमलावरां विच 12 जाने उन्हां दे पिंड दे ही सन, जिन्हां नूं ਉਹ निक्की ਜਿਹੀ मासूम बच्ची अंकल कहना सिख रही सी ते अपने समझदी सी। बिल्किस बानो जदों अपनी मासूम बच्ची नूं इस तरह कतल हुंदिया वेख के हजे संभली भी नहीं सी तां कातल हिंदूवादी उस उत्ते झपट पए, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। उसदी ननाण जिसने 2 दिन पहला ही एक बच्ची नूं जन्म दिता सी, उसकी बच्ची भी उसकी कुछड़ खो के मार दी गई तो उसके नाल भी बलात्कार की घिनौनी खेड आरंभ कर दी गई। बिल्किस बानो अपने पिंड वाले अते हिंदू गुआढ़ियां नूं वास्ते पाउंदी रही कि मैं 5 महीने की गर्भवती हाँ, मेरे ते रहम करो, पर हवस विच अन्ने होए वो वासना की खेड खेडते रहे। बिल्किस बानो छेती ही बेहोश हो गई। उसनूं जदों होश आई तो लहू लुहान होई नंगी पई सी ते आले दुआले उसके सारे परिवारक मैंबरां दीआं लाशां खिलरियां पईयां सन। उसकी ननाण दे नाल बलात्कार करन पिछों उसनूं भी कतल कर दिता गया सी, पर बिल्किस बानो इसलिए बच गई कि उसके बेहोश हो जाण कारण हिंदूवादी कातल उसनूं मरी गई समझ के चले गए। बिल्किस बानो ने उत्थे खिलरे पए लहू
ਭਿੱਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਬੰਬਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਘਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਕੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।